और तेभागा आंदोलन का यह स्थान है, यह केंद्र है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह परिचित होगा। और मनमथ राय जैसे नाट्यकर्मी कि रंगभूमि भी इस बंगाल में यदि कोई है तो यह बालूर घाटी है बहनों भाइयों, जहां पर आज खड़े होकर मैं सभा को संबोधित कर रहा हूं। जहां तक बालूर घाट ही नहीं, मैं कह सकता हूं पूरा बंगाल भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र है बहनों भाइयों। और इतना ही नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो कभी यह भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, लेकिन लगातार 34 वर्षों तक यहां सीपीएम की सरकार रहने के कारण और 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण बहनों भाइयों, हमारा यह कलकत्ता और यह बंगाल जो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में माना जाता था, औद्योगिक राज्य के रूप में माना जाता था, 44 साल में इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल की भूमि के महत्व को केवल बंगाल के लोग ही नहीं जानते, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो लोग भी भारत के बारे में जानते हैं उनको इस बात की अच्छी तरह जानकारी है। यह पश्चिमी बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर कि चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए। यह बंगाल भारत का वह राज्य है जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, और यह बंगाल वह राज्य है भारत का जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे सनातन धर्मी पैदा हुए। और साथ ही साथ यह बंगाल महर्षि अरविंद की धरती है बहनों भाइयों, इस बात को भी सभी अच्छी तरह जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस की धरती है, रविंद्रनाथ ठाकुर की यह धरती है। और सब तो सब आज जिस राजनीतिक पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, जितने मंच पर बैठे हुए हैं बहनों भाइयों, हम लोग यदि हम किसी की विचारधारा को लेकर, किसी के दर्शन को लेकर, किसी के कार्यक्रम को लेकर भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह विचारधारा देने का काम, पार्टी के कार्यक्रमों का देने का काम यदि किसी ने किया था, उस शख्स ने किया था जो कि इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुआ था, बंगाल की धरती पर खेल कूद कर बड़ा हुआ था, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিতে বালুরঘাটে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কি বলছেন এই মুহূর্তে তিনি জনসভায় সরাসরি চোখ রাখবো। मोदी जी ने कहा कि हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं, हम तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं। 100 पैसा भेजेंगे और 100 पैसा नीचे से। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, इसलिए यह खाते खोलेगा। बंद तो जाने दीजिए यहां की सरकार, उसके बाद देखना मेरे बहनों, ये खाता जो खुला है आपका, उस खाते का करिश्मा क्या। आप सोए होंगे, रात को सोए होंगे और दिल्ली से पैसा चलेगा और आपके खाते में पहुंच जाएगा। जब 10 बजे जाएंगे बैंक में तो वह पैसा आपको दिखाई देगा। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि हमारी गरीब परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती, आंखों में धुएं लगते हैं, आंसू निकलते हैं, खांसी आती है। क्या किसी प्रधानमंत्री ने चिंता की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस भारतवर्ष के अंदर एक भी गरीब परिवार रहने नहीं देंगे जिस पर गरीब परिवार के घर में गैस का सिलेंडर न पहुंच जाए। और बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर मुहैया करें।